बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है साथियों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से। धनबाद में है आपका। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो भी इच्छुक योग्य हैं। और यह एडवर्टाइजमेंट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दो ग्रेड्स में निकाले गए हैं। दोनों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, पे स्केल क्या होगा, डिटेल में जानने वाले हैं। स्किप करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम को आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर पूरा पीडीएफ मिलेगा। तो वैकेंसीज देख लीजिए किन किन डिपार्टमेंट्स में है। तो जो भी सब्जेक्ट है आपका अगर रेलेवेंट है तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि समय बचे। एक एक करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप देख सकते हैं। टोटल जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर 17 डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है उनके लिए कास्ट और जो इनकम है, रेसिडेंट है या फिर एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट्स होंगे उनका कट ऑफ डेट जो होगा 31/8/2026 से इनका गणना किया जाएगा। क्वालिफिकेशन एंड एज देख लीजिए यहाँ पर। तो यू आर कैंडिडेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन इज प्रीफर बाय बिलो 35 ईयर्स, यानी कि 35 साल से नीचे है जो यू आर कैटेगरी के हैं उनको प्रीफर किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो ओबीसी हैं, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी जो हैं, जो गवर्नमेंट इंडिया सरकार, भारत सरकार का जो रूल रेगुलेशन है एज क्राइटेरिया को लेकर के, उसके हिसाब से इनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। बाकी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए, और जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है या जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। एट द preceding degree in appropriate branch with a very good academic record throughout. Candidate should have good CPI, CGPA percentage in PhD course work wherever applicable. तो यहाँ पर तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आप कौन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो कैटेगरी में वैकेंसीज हैं साथियों। एक्सपीरियंस यहाँ पर तो मांगा गया है। ग्रेड 2 में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बहाली होगा, जिसमें देखिए कैंडिडेट्स विद लेस देन 3 इयर्स ऑफ पोस्ट पीएचडी, यानी कि पीएचडी के बाद में कम से कम अगर आपका अनुभव 3 साल से भी अगर कम है, 3 साल से कम अनुभव है, बोल दिया है एटलीस्ट, क्या बोल दिया, कैंडिडेट विद लेस देन 3 इयर्स, 3 साल से कम अगर अनुभव है, 1 साल 6 महीना, 2 साल, 2.5 साल, तो भी आप यहाँ पर ग्रेड 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाला है। लेकिन ग्रेड 1 जो है रेगुलर हो जाएगा, आपका परमानेंट हो जाएगा साथियों। कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ पोस्ट पीएचडी, अगर इंडस्ट्रियल में, रिसर्च में या टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है, तीनों में से किसी में भी अगर 3 साल का कम से कम, एटलीस्ट बोल दिया है, कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए जो रेगुलर पोस्ट है। 3 से ज़्यादा है तो भी बढ़िया बात है। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो क्लोजिंग डेट है 31/8/2026 को ये लास्ट डेट है, तो इस डेट तक आपको आवेदन करना है। और अधिक जानकारी के लिए पूरा ब्राउचर है एडवर्टाइजमेंट उपलब्ध वेबसाइट पर और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ग्रेड 2 में जो नियुक्त होंगे उनके लिए यहाँ पर देखिए 7th CPC पे लेवल 10 मिलेगा। मिनिमम बेसिक पे जो है 70,900 मिलेगा पर मंथ। इसके साथ में बहुत सारे जो होते हैं खर्चे वो सब भी आपको मिलेगा, तो वो भी देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड 1 में नियुक्त होंगे इनको पे लेवल 12 दिया जाएगा, यानी कि 1,01,500 1,01,500 दिया जाएगा। और ये बढ़ेगा भी, देखिए यहाँ पर बढ़ेगा भी, 2,47,100 तक भी जाएगा समय के साथ। अब यहाँ पर देख लीजिए पे लेवल जो है ग्रेड 2 के लिए पे लेवल 10 है और ग्रेड 1 के लिए पे लेवल 12 रखा गया है। उसके साथ में यहाँ पर देख लीजिए टोटल जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस के साथ में 1,49,262,
एक्सक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट को छोड़ करके 1,35,082। उसी तरह से नीचे है आपका 2,11,196 और हाउस रेंट को छोड़ करके 1,90,896 रुपये बनेंगे पर मंथ। अपार्ट फ्रॉम बेसिक पे अबव द पोजीशन कैरीज अलाउंस सच एज, तो आपको डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट के जो खर्चे होते हैं ये सब भी आपको रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको पीडीए प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस जो है ये भी आपको दिया जाएगा। रिसर्च सपोर्ट ग्रांट भी दिया जाएगा आपको। उसके बाद और भी है फैकल्टी रिसर्च स्कीम भी दिया जाएगा, स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। उसके बाद में जो भी बेनिफिट्स हैं आपको दिए जाएंगे। टेलीफोन का जो बिल है ये 2,000 पर मंथ दिया जाएगा। मेडिकल के लिए दिया जाएगा, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए दिया जाएगा यहाँ पर 33,750। डीए यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरह से जितने भी आपके खर्चे हैं सैलरी के अलावे सभी आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। ठीक है, अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसमें डिटेल वीडियो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, डिटेल में बताया जाएगा। फ़िलहाल ये जानकारी थी, ये अपडेट था कि वैकेंसी निकला हुआ है साथियों आपका धनबाद से। तो जो भी इच्छुक हैं, योग्य हैं, शानदार अवसर है, तो बिल्कुल भी छोड़िए नहीं, बिल्कुल बेझिझक आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए।